तो हमारे डे 10 का सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो क्लाइंबिंग स्टेयर, इसे भी हमें डीपी में करना है, तो देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे क्लाइंबिंग स्टेयर्स क्वेश्चन है क्या, पहले वो देखते हैं। जैसे कि n=3 दे दिया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे n=3 है, तो हमारे पास ये है कि हमारे पास 3 सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए। तो टॉप पे जाने का हमारे पास कितने तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि या तो वो सिर्फ एक स्टेप ले सकता है या तो वो सिर्फ 2 स्टेप ले सकता है। तो अगर वो एक स्टेप लेता है, 2 स्टेप ले सकता है, तो वो इस यहाँ तक टॉप पर जाने तक वो कितने तरीक़ों से टॉप पे वो पहुँच सकता है। जैसे कि अगर वो यहाँ खड़ा है तो एक बार वो यहाँ जाएगा अगर एक स्टेप लेगा, और एक स्टेप लेगा यहाँ पर, और एक स्टेप लेगा यहाँ पर। तो एक तरीका तो उसके पास ये हो गया कि वन स्टेप ले तो वो पहुँच जाएगा। अगर मेरे n की वैल्यू 3 है, 3 ही स्टेयर्स है हमारे पास, तो वो एक स्टेप ले पहुँच जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि वो एक स्टेप यहाँ पर आए और दूसरा स्टेप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए। तो एक तरीका ये हो सकता है कि एक स्टेप ले फिर उसके बाद 2 स्टेप ले ले, तो ये 2 तरीके हो सकते हैं। अब और तरीका क्या हो सकता है कि वो एक ही बार में 2 स्टेप ले ले फिर एक स्टेप ले। तो ये एक तरीका हो सकता है कि 2 स्टेप ले ले, एक स्टेप ले ले। तो इसके पास कितने तरीके हुए, 3 तरीके हो गए। तो बस हमें यही बताना है कि नंबर ऑफ वेज कितने हैं स्टेयर्स टॉप पे पहुंचने तक का। तो अब जैसे हमारा एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि n= हमारा अब यहाँ पे 4 के लिए बना लेते हैं, 1 3 4, 4 के लिए। इसके लिए पूरे लिखेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे कि एक स्टेप जाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर एक स्टेप, फिर एक स्टेप, फिर एक स्टेप। एक तरीका तो ये हो सकता है कि एक स्टेप लेके पहुँच जाए। एक तरीका क्या हो सकता है, एक स्टेप ले, 2 स्टेप ले, फिर एक स्टेप ले। एक तरीका ये हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, 2 स्टेप ले, 2 स्टेप ले, डायरेक्ट पहुँच जाएगा। और क्या तरीका हो सकता है, 2 स्टेप ले, फिर एक स्टेप ले, फिर एक स्टेप ले। एक तरीका ये हो सकता है। तो जितने भी नंबर ऑफ वेज तरीक़ों से हम टॉप पे पहुँच सकते हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। तो अब इसके बाद, तो जैसे कि इसी पे ये क्या कर सकता है कि एक स्टेप ले सकता है, और क्या इसको रेड ले लेता हूँ। तो ये यहाँ से एक स्टेप ले सकता है, या वो यहाँ से कितना ले सकता है, 2 स्टेप ले सकता है, ठीक है। अपने स्टेयर्स को भी थोड़ी और बड़ी कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमें। तो या तो वो एक स्टेप ले सकता है या तो वो 2 स्टेप ले सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे n की वैल्यू इस टाइम पे 5 है, ठीक है। जैसे हमारा नंबर ऑफ स्टेयर्स कितना है, 5 है। तो वो अपने 4 से बोलेगा कि 4th वाले स्टेयर्स तुम कितने तरीक़ों से ऊपर जा सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर एक स्टेप लेगा तो वो 4th पे पहुंच जाएगा, यहाँ पर 4th वाले के पास। तो वो बोलेगा कि 4 स्टेयर्स तुम कितने तरीक़ों से टॉप पे जा सकते हो, तो ये कुछ बताएगा। और फिर ये यहाँ से 2 स्टेप ले सकता है, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, 3rd वाले पे। तो ये बोलेगा कि 3rd स्टेयर्स तुम कितने तरीक़ों से टॉप पे जा सकते हो। तो जितने भी तरीक़ों से 4 और 3rd जा सकते हैं, तो उन दोनों का सम जो होगा उतने तरीक़ों से ये टॉप पे जा सकता है। अगर 5 स्टेयर्स होंगे तो ये क्या करेगा कि अपने से एक कम पे और एक 2 कम पे। तो अगर 5 है तो 4th वाले से पूछेगा और 3rd वाले से पूछेगा, और 4th वाला जो भी आंसर बताएगा, 3rd वाला जो भी आंसर बताएगा, उन दोनों को सम करके रिटर्न कर देगा कि इतने तरीक़ों से हम टॉप पे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें यही करना है। तो आइए कुछ कुछ करते चलते हैं, फिर समझेंगे और अच्छे से। तो ये जो भी, पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, काउंट पाथ्स एक फंक्शन बना लेते हैं, इसको n पास कर देते हैं। और ये क्या रिटर्न करके देगा, ये नंबर ऑफ वेज रिटर्न करके देगा कि कितने तरीक़ों से ये टॉप पे पहुंच रहा है। तो जो भी नंबर ऑफ वेज ये देगा उसी को हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पर। तो रिटर्न कर देंगे इसको हम, नंबर ऑफ वेज को। अब फंक्शन बना लेते हैं हम लोग काउंट पाथ्स का, जिसमें कि हम लोग काउंट करेंगे। int टाइप होगा, जो कि हमको इंटीजर लेना होगा, int n। तो जैसे कि n=5 था, तो ये n=4 से बोल रहा था कि तुम अपने सारे पाथ दो हमको, ठीक है। तो ये किससे बोलेगा, n-1 कर देंगे तो ये बोलेगा 4 वाले कि तुम अपने सारे पाथ दो मुझे, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं int path1। अब फिर ये किससे बोलेगा,
5 था तो 4 से बोल दिया, अब 3 से बोलेगा तो 3 से बोलेगा n-2 से, n-2 हो जाएगा ये, तो ये 3 के लिए लग जाएगा कि तुम अपने सारे पाथ दो, पाथ 2। तो ये जितने पाथ देगा तो इन दोनों का जो सम होगा वो बोलेगा कि ये लो, मैं इतने तरीक़ों से ऊपर जा सकता हूँ, 4 से और 3 से जितना है उनको सम करेगा, रिटर्न करके दे देगा कि इतने तरीक़ों से मैं जा सकता हूँ। एक वेरिएबल में ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पाथ्स इज इक्वल टू पाथ 1 प्लस पाथ 2, और इसी को रिटर्न कर देगा कि मैं इतने तरीक़ों से जा सकता हूँ। ठीक है, और बेस केस क्या हो सकता है इसका? बेस केस देखते हैं। मान लीजिए कि वो टॉप पे पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, इसको अलग से बना लेते हैं। मान लीजिए कि वो यहाँ पे पहुंच गया, टॉप पे पहुंच गया यहाँ पे, तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं कि वो यहाँ से यहाँ पर जा पाए? तो वो जैसे कि मान लीजिए वो टॉप पे पहुंच गया है तो वो कुछ ना करे, वहीं खड़ा रहे। तो एक तरीका ये हो सकता है कि वो कुछ ना करे, वहीं खड़ा रहे। तो एक तरीका ये हो सकता है इसका कि अगर जब हमारा n इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब कि वो जब मेरा टॉप पे पहुंच चुका होगा तो वो कुछ ना करे, वो वहीं खड़ा रहे, तो वो भी एक तरीका होता है। तो इसलिए हम रिटर्न 1 कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि वो टॉप पे हमारा एक और बना लेते हैं ऐसे कि वो हमारा टॉप पे पहुंच चुका है, तो जब हमारा n इक्वल टू 0 जा रहा था मतलब था कि वो टॉप पे पहुंच जा रहा है। तो अब जब वो टॉप पे पहुंच गया तो और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो जब टॉप पे पहुंच गया तो और ऊपर कैसे वो जा सकता है? तो वो नहीं जा सकता है। तो n इक्वल टू 0 था तो मतलब था कि वो टॉप पे पहुंच चुका है, तो अब और ऊपर जाएगा तो मतलब n-1 हो जाएगा, तो वो और मतलब कि n इक्वल टू जब यहाँ पे 0 था तो एक और ऊपर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। तो मतलब कि जब और ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो वो टॉप पे तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो और ऊपर क्यों जा रहा है? वो ना जाए ऊपर। ठीक है, तो इसका इफ़ n स्मॉलर देन 0, मतलब कि अगर वो और ऊपर जा रहा है तो वो उसका कितना पाथ होगा कि 0। ऊपर जाने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई पाथ है ही नहीं है, तो उसको क्यों जाना है ऊपर? ठीक है, तो ये एक केस बन सकता है। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, अगर कुछ गलत होगा तो पता चल जाएगा। देखते हैं। ठीक है, अभी तो ये चल गया, लेकिन ये अपना बेकार अप्रोच है। कैसे? वो अभी देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं n इक्वल टू 5 हमारा 5 स्टेयर्स था, तो वो अपने 4 से बोलेगा कि तुम अपने सारे आंसर ला के दो, और अपने थर्ड से बोलेगा, ये किससे बोलेगा? 4 से बोलेगा और थर्ड से बोलेगा। फिर 4 भी अपने से रिकर्शन है तो आगे भी सब फेर एक दूसरे पे रखेंगे। 4 किससे बोलेगा? थर्ड से बोलेगा और 2 से बोलेगा। थर्ड किससे बोलेगा? थर्ड बोलेगा अपने 2 से बोलेगा कि भाई 2 तुम अपने सारे आंसर दो। सॉरी, इसको भी मैं कर लेता हूँ। अब 2 से बोलेगा कि तुम अपने सारे आंसर दो, और 1 से बोलेगा, फिर 2 भी ऊपर बोलेगा कि भाई 1 तुम अपने आंसर दो, और फिर 0 से बोलेगा कि भाई तुम अपने आंसर दो। फिर यहाँ पे जो 2 बचा था ये भी बोलेगा कि 1 भाई तुम आंसर दो, 0 भाई तुम आंसर दो। अब 3 है तो 3 किसके लिए बोलेगा? 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 हमारा 1 हो जाएगा। फिर 2 भी आगे लगेगा, किसके लिए? 1 के लिए कॉल लगेगा हमारा, और 0 के लिए कॉल लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, पहली बात तो यहाँ पे एक मिनट, n इज इक्वल टू 0, तो मतलब जब वो टॉप पे पहुँच जा रहा था तो हम रिटर्न 1 कर दे रहे थे। ठीक है, अरे इसको और थोड़ा आगे और एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक बार और कॉल लगेगा तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? 0 पे पहुँच जाएगा हमारा, ये 0 है, इसको 0 लिख लेते हैं थोड़ा ढंग से। और एक और अगर जाएगा तो ये कहाँ? -1 पे पहुँच जाएगा, मतलब वो टॉप से और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, 0 हो जाएगा, -1। ठीक है, इतना काफ़ी है, आगे देखा जाएगा। तो अगर वो टॉप पे पहुँच गया
तो टॉप पे पहुंच गया तो इसका मतलब क्या था, हम लोगों ने क्या रिटर्न किया था कि अगर वो टॉप पे पहुंच गया, वो वहीं से वहीं जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पास एक तरीका होता है कि वो कुछ ना करे, वो वहीं खड़ा रहे। तो वो उसको वो रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 रिटर्न करेगा, 0। और -1 कि टॉप पे तो वो पहुंच चुका है ऑलरेडी और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अब तो ऊपर जा नहीं सकता वो, तो ये रिटर्न करेगा 0। तो ये दोनों आपस में एक प्लस होंगे, तो प्लस हो गए कितना, 1। और 1 किसको रिटर्न कर देंगे, 2 से। और 1 बोलेगा कि भाई मेरे पास टॉप तक जाने का सिर्फ एक ही तरीका था। अब 0 पे 0 क्या रिटर्न करेगा कि भाई कुछ नहीं करेगा, वो खड़ा रहेगा वहीं पे, तो उसके पास एक तरीका होगा, तो वो दोनों प्लस होंगे 2। तो वो किसको रिटर्न करेंगे, वो 3 को। तो 2 बोलेगा कि भाई मैं 2 तरीके से ऊपर जा सकता था, लो 2 तरीके से मैं जा सकता था, 3 को दे देगा। और 1 अब कितने तरीक़ों से ऊपर जा सकता था, 1 का तो हम लोगों ने देख चुका था कि ये 1 तरीक़ों से जा सकता था, 1 तरीक़ों से जा सकता था। तो ये बोलेगा कि मैं 1 तरीके से जा सकता था, तो 2 + 1 3, तो 3 तरीक़ों से। अब ये 4 को रिटर्न कर देगा कि मैं 3 तरीक़ों से टॉप पे जा सकता था। 3 बोलेगा कि मैं 3 तरीक़ों से टॉप पे जा सकता था, 4 को बता देगा। अब 2 के लिए देखते हैं, तो 2 के लिए हम लोगों ने यहीं पे देख लिया था कि 1 + 1, तो ऊपर हम लोग वहाँ फिर से क्यों करें, तो 1 + 1 कितना, तो रिटर्न किया करेगा 2 कि मैं 2 तरीके से टॉप पे जा सकता था। तो अब 4 क्या बोलेगा 5 को, 3 + 2 5 हो जाएगा। तो ये बोलेगा लो मैं 5 तरीक़ों से ऊपर जा सकता था, ठीक है। तो अब 5 3 को भी कॉल लगाया तो 3 भी कुछ रिटर्न करेगा। तो 3 का आंसर तो हम लोग पहले ही देख चुके थे, 3 से कितना आया था, 3 ही आया था, 2 + 1। तो ये भी बोलेगा कि मैं 3 तरीक़ों से टॉप पे जा सकता था। तो 5 + 3 = 8। तो 5 बोलेगा कि मैं 8 तरीक़ों से टॉप पे जा सकता था, क्योंकि 5 अपने 4 से पूछेगा तो 4 रिटर्न करेगा 5 अपने 3 से पूछेगा तो ये रिटर्न करेगा 3, तो 5 + 3 8। तो ये दोनों मिलके बोलेंगे कि मैं 8 तरीक़ों से ऊपर जा सकता था, ठीक है। तो जो हम लोगों ने कोड लिखा है ये वही सेम कोड है, लेकिन डीपी में क्या होगा, जैसे इसमें हो क्या रहा है, जैसे इसमें कई सारे कॉल बार बार लग रहे हैं। जैसे कि अगर 2 की बात किया जाए तो 2 के लिए कॉल यहाँ भी लगा होगा, फिर 2 के लिए दोबारा आंसर यहाँ फाइंड हुआ होगा, तो 2 के लिए दोबारा आंसर यहाँ फाइंड हुआ। एक बार आंसर जब हमें मिल चुका था तो हम लोगों ने ये बार बार कॉल लगाया बेमतलब का। तो हम यहाँ करेंगे क्या, और एक और देख लेते हैं, जैसे कि अब किसके लिए देखा जाए, 3 के लिए देखा जाए, तो 3 के लिए भी एक यहाँ कॉल लगा था बेमतलब का, मतलब वो तो मतलब का था, पर दूसरा जो 3 के लिए कॉल लगा वो बेमतलब का, कि एक बार जब आंसर ये बन चुका था तो दोबारा कॉल लगाने की क्या ज़रूरत थी, जब एक बार आंसर बन चुका था तो उसको हम यूज़ कर लें, ये कर सकते हैं। तो उसे हम कैसे यूज़ करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हम एक एरे बना के रख लेंगे, जैसे कि 5 अगर हमारा 5 दिया है तो हम 6 साइज़ का अपना एरे बना के रख लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा 5 है तो हम 6 साइज़ का अपना एरे बनाएंगे, ठीक है। तो इस 6 साइज़ के एरे में हो गया क्या, 2 या 3 4 5 6। तो जैसे यहाँ पे 6 साइज़ का हमारा एरे बन गया, तो ये यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा होगा कि जैसे कि ये यहाँ पर 8 होगा, जैसे ये 0 है, हम 0 होगा 1 2 3 4 5। तो अगर हम पहुँचते जाएंगे ऊपर तो हम अपना आंसर बनाते चले जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले जैसे कि 5 के लिए यहाँ पे आंसर क्या रिटर्न हो रहा था हमारा 8, तो ये मतलब ये है कि 5 से टॉप पे जाने के 8 तरीके हैं। और जैसे 4 के आंसर यहीं बन गए थे, 3 + 2 कितना हमारा, दूसरा कलर लेते हैं, 3 + 2 5, तो ये बता देगा कि 4 से टॉप पे जाने के 5 तरीके हैं, ठीक है। 3 + 2 इतना, अब 3 का कितना आ रहा था, 2 + 1 3, तो 3 का 3 ही आ रहा था कि 3 तरीक़ों से वो 3 से टॉप पे जा सकता है। अब 2 से कितना, 1 + 1 2, ठीक है। अब 1 से वो कितने तरीक़ों से जा सकता है, तो 1 से वो 1 ही तरीके से कि वो एक स्टेप लेके जाए, ठीक है। 1 कहाँ गया, 1 हमारा यहाँ पर है, तो 0 से 1 रिटर्न करता है, ठीक है। अब उसके बाद 0 से भी वो कुछ नहीं, 0 से भी वो वहीं पे खड़ा रह सकता है, ठीक है, कहीं ना जाए। उसके बाद जैसे कि अगर 2 का आंसर मेरा बन चुका है यहाँ पे कि 2 तरीके से जा सकता है, तो अगली बार जब 2 के लिए कॉल लगेगा यहाँ पे तो हम
इस एरे से ही हम आंसर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा पहले से आंसर पड़ा होगा। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा ही करेंगे। तो जैसे कि हमारा n साइज़ का था, तो हम n+1 साइज़ का अपना एरे बनाएंगे, न्यू int n+1, और इसको रिसीव भी करवाएंगे हम यहाँ पर, कॉमा int dp बना रहे हैं तो dp नाम का ही एरे ले लेते हैं। अब इसके अंदर हमारा dp भी पास होगा, dp एरे भी पास होगा, dp भी एरे पास होगा। तो ये जो सम बना रहा है, जैसे कि यहाँ पर 4 और 3 का जो भी रिटर्न आया था, 5 और 3, तो जैसे कि यहाँ पर जाएंगे अपने 5 वाले इंडेक्स पे और इन दोनों का सम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। जैसे कि अगर n=5 है तो 4 से ये मांग रहा है कुछ, 3 से कुछ मांग रहा है, तो जो भी इन दोनों का सम आ रहा है, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है 5 और 3 आ रहा है, तो इन दोनों का सम कहाँ 5 पे जाएंगे अपने एरे में, वहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो जहाँ पे हमारा ये दोनों का सम हो रहा है, तो dp के n में जाएंगे, वहाँ पे से जो पाथ्स आया है हमारा वो स्टोर कर देंगे। और जैसे कि अब हमारा 2 का आंसर यहाँ पड़ा हुआ है, जैसे कि अब एक बार 2 का आंसर मेरा यहाँ पे, जब ये 2 का आंसर यहाँ पे फाइंड हुआ था, जब यहाँ पे 2 का आंसर फाइंड हुआ था तो वो यहाँ पे स्टोर हो गया था। तो अगली बार जब 2 आएगा तो वो डीपी के अंदर एक बार जाते हुए चेक करेगा कि क्या 2 का आंसर यहाँ पड़ा हुआ है। तो वो अगर 0 नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि वहाँ आंसर पड़ा है हमारा। ठीक है, तो बस उसे वही रिटर्न कर देंगे। जाते वक्त क्या चेक करेंगे कि क्या जो मेरा डीपी है, जो मेरा डीपी है n, क्या वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि वहाँ आंसर पड़ा है, तो हम डीपी n को ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे, एक बार रन करके देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। अब तो इससे हमारे बहुत कम कॉल्स लग रहे हैं और ये अप्रोच बहुत ही अच्छा है। तो अब सबमिट करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये। तो बीट्स 100% डीपी के वजह से, बस ये है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।